नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात करते हैं बीजापुर के नक्सलियों के मंसूबे पर। पानी फराहे कोबरा जवान ने 4 किलो का आईडी बरामद किया है। एरिया डोमिनेशन के लिए जवान निकले हुए थे। मोकुर कैंप के दक्षिण पहाड़ी से आईडी बरामद किया गया है। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने आईडी डिफ्यूज किया है। दुर्ग से बड़ी खबर की बात करते हैं। वायरल वीडियो पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवती और 3 युवक गिरफ्तार किए हैं। पिस्टल, चाकू और हुक्का जब्त किया है। सोशल मीडिया में फेमस होने का प्लान बनाया था, वीडियो अपलोड किया था। एसपी अभिषेक पल्लव ने खुलासा किया है। जानकारी मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई की है। मुखी कहानी बताएं जरा। चला घूट ही दिया तो मुखी की आवश्यकता क्यों पड़ गई? गुस्सा ठंडा करने के लिए, ऐसा क्या? मारने के बाद मुक्का मारा कि मारने के बाद इसने मुक्का मारा। अपने अंदर जो गुस्सा था इसका, जो संबंध बनाने के बाद भी कम नहीं हुआ, वो इसने मुक्का मार के कम कर दिया। ऐसा ना भाई, तुम्हारे ऊपर तो अलग सा रिसर्च किया जा सकता है भाई। तुमको डोनेट कर देना चाहिए मेडिकल कॉलेज में। सब्जेक्ट बना के ऐसे बदमाशों से कैसे स्टडी की है। मानव जाति का भी कोई भला होगा ऐसे लोगों को रिसर्च करके। अब कुछ लग रहा है गलती हुई कि नहीं लग रहा है सर। क्या गलती हुई आपके हिसाब से? बहुत बड़ी गलती कर। क्या गलती की है? मार दिया उसको। क्या करना चाहिए था आपको? नहीं मारना। आपने तो सोचा होगा, संबंध बना ही दिया, हत्या करी थी, पुलिस को क्या पता चलेगा? जितना तुम्हारा दिमाग है ना, 700 ग्राम उसका ना, तुम्हारे जैसे बदमाश एक बदमाशी करते हैं ना, 100 तरीके हैं बदमाशों को पकड़ने के लिए। ये प्लानिंग करके किए थे कि अचानक कर दिए? अचानक हो गया। कितना किलोमीटर बाइक से ले गए उसको जहाँ मारने जगह? 5-6 किलोमीटर। तो वायरल वीडियो पर पुलिस ने कार्रवाई की है। आखिर मामला पूरा क्या है, ये जानेंगे। हमारे सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, वीडियो वायरल करने के लिए आजकल के युवा किसी भी हद तक चले जाते हैं। ये नहीं सोचते कि किसी भी वक्त जान पर बना सकती है। मजाक में वीडियो बनाने में, मस्ती मजाक में। जी बिल्कुल, लगातार वायरल वीडियो पर दुर्ग पुलिस की कार्रवाई जारी है और उसी के तहत में आज जो है सोशल मीडिया में जो इन्होंने एक वीडियो अपलोड किया था कि एक युवती हवाई फायरिंग कर रही है, पिस्टल से एक हुक्का बार पी रहा है, उसको अपलोड किया था। एक चाकू को लेके वो अपने चेहरे के पास में रखा हुआ था। ऐसे तमाम जितने वायरल वीडियो हो रहे हैं उस पर दुर्ग पुलिस की लगातार निगाहें हैं और इसके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। उसी के तहत में आज एक युवती और 3 युवकों को पकड़ा गया है जिन्होंने सोशल मीडिया में प्रसिद्धि पाने के लिए, दोस्तों के बीच में धाक जमाने के लिए इस तरह की वीडियो का अपलोड किया था। तो दुर्ग पुलिस आज इनको गिरफ्तार कर लिया। आर्म्स एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो ये एक सबक है युवाओं के लिए जरूर कि अब जब इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है, पुलिस लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है, ऐसे में वे सतर्क हो जाएं, अन्यथा सोशल मीडिया उनको काफी नुकसान पहुंचा सकता है, सीधे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है। आपको बताना चाहूंगा कि दुर्ग भिलाई में कुछ दिन पूर्व एक बाइक में बैठकर एक कपल रोमांस करते हुए नजर आया था। उसके बाद में ये दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने इस वक्त सभी को हिदायत दी थी कि भाई देखिए अब चेत जाएं कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो और सोशल मीडिया में जो भी कोई इस तरह की घटनाएं करते हुए पाया जाएगा या उनके किसी भी माध्यम से उनके पास तक ये सूचना आती है कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया जा रहा है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद से लगातार एक के बाद एक कार्रवाइयां की जा रही है। कल ही 2 युवकों को पकड़ा गया था जो बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे थे, हवाई फायर कर रहे थे। उसके बाद में आज 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो कहीं न कहीं उद्देश्य एकदम साफ है कि किसी तरह से समाज को दूषित होने से बचाना है और युवाओं को जो भटक रहे हैं उनको बचाना है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश।
अब बात करते हैं कोंडागांव जिले की, जहां एक व्यक्ति से दुश्मनी का बदला लेने के लिए उसके दुकान में शराब रख दी गई। पुलिस जांच में इसका खुलासा हुआ। ये पूरा मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। साजिश रचने के आरोप में पुलिस ने एक महिला सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी फरार है। पकड़े गए आरोपी को जेल भेज दिया गया है। बलरामपुर जिले के त्रिकुंडा थाने पर नवाडी गांव के लोगों ने जमकर बवाल काटा। ग्रामीण 5 महीने पहले दर्ज हुई हत्या की कोशिश में गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, जिसको लेकर उन्होंने थाने पर उग्र प्रदर्शन किया। बेकाबू ग्रामीणों पर काबू पाने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच जमकर झूमाझटकी हुई। गांव में 2 पक्षों में जमीन विवाद को लेकर मारपीट हुई थी। दोनों पक्षों ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया था। एक पक्ष के 10 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि दूसरे पक्ष के सभी आरोपियों को नहीं पकड़ा गया। इसी को लेकर ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया। बाद में पुलिस के आश्वासन के बाद ग्रामीण शांत हुए। जमीन संबंधी विवाद थी। सितंबर महीने में दोनों पक्षों में लड़ाई हुई थी। एक पक्ष पे एट्रोसिटी लगा, दूसरे पक्ष पे 307। एट्रोसिटी वाले 40 दिन से अंदर हैं और 307 वाले को पुलिस आज 2 महीने से गिरफ्तार नहीं कर रही, उनको वो बाहर घूम रहे हैं। मामला वर्ष 2022 का है। ये थाना त्रिकुंडा का ग्राम नवाडी, यहाँ 2 पक्षों के बीच लड़ाई झगड़ा मारपीट हुई थी, तो उसमें काउंटर अपराध कायम हुआ था। एक पक्ष से जो है 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दूसरा जो पक्ष है उसमें 2 की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें अपराध क्रमांक 66 धारा जो है 147, 148, 294, 56, 325, 307 लगाई गई है। इसमें 2 आरोपी गिरफ्तार हैं, बाकी अन्य की गिरफ्तारी के लिए आए हुए थे, जिसे शीघ्र गिरफ्तार करने का आश्वासन देकर भेजा गया है। राजधानी रायपुर में रिसेप्शन के दिन हुई दुल्हा दुल्हन की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैली है। असलम कहकशा डबल मर्डर की गुत्थी अभी भी सुलझ नहीं पाई है। पुलिस कड़ियों को जोड़ने का प्रयास कर रही है। जांच में खुलासा हुआ है कि एक ही चाकू से दोनों के शरीर पर 72 वार किए गए थे। इसी बीच एक नया खुलासा हुआ, जिसके मुताबिक वारदात के कुछ वक्त पहले दुल्हा असलम की तबीयत खराब हो गई थी, जिसका डॉक्टर दिनेश कुमार साहू ने इलाज किया था। असलम का इलाज करने वाले डॉक्टर दिनेश ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। डबल मर्डर की मिस्ट्री बिल्कुल उलझती जा रही है। एक एक कड़ियाँ अगर जोड़ने का भी प्रयास करें तो मामला इतना पेचीदगी है, समझ किसी को नहीं आ रहा है। जब असलम की तबीयत ख़राब थी, वो बीमार था, उसके परिवार वाले आए, तो हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब से हम खुद चर्चा करेंगे। सर बताएंगे कि क्या स्थितियाँ रही, आपको बुलाने आए थे घर के लोग? हाँ, वो एक पहचान के हैं, वो बुलाने आए थे। वो अभी शादी हुआ है तो अभी नहीं आ सकते ऐसा करके। तो मैं गया बीपी इंस्ट्रूमेंट और स्टेथोस्कोप लेके, तो फिर उसको पूछा कैसा लग रहा है करके, तो घबराहट लग रहा है करके बोले थे। और फिर बीपी देखा तो 190/100 आया। काफ़ी हाई था सर बीपी? हाँ, बढ़ा हुआ था काफ़ी जी। और बातचीत में कैसे लग रहा था? नॉर्मल था या फिर कुछ ऐसी कुछ हरकतें हैं, आप लोग तो ऑब्जर्व करते हैं, तो किस तरह टाइप से लग रहा था वो? हरकत तो ऐसे कुछ नहीं था, लेकिन वो कंपन था उसके बात में। जी हाँ, घबरा रहे थे, वो साफ जाहिर हो रहा था। पहली बार आप उसको देखे थे? पहली बार देखा हूँ उसको। जी हाँ। और जो घटना घटित हुई, आपने उसको चेक करके आया, तो ऐसी आपके मन में भी तो या जहन में नहीं रही होगी कि ये वो इतना है? कुछ नहीं, कुछ वैसे कुछ नहीं। अब आप भी शॉक्ड हैं? हाँ, मैं बाद में पता चला मेरे को जी। तो मैं तो उसका बीपी देखने गया था करके, मेरे को लगा हाँ, मेरे को ये सब हरकत हो जाएगा करके, पता नहीं था। कुछ दवाइयाँ वगैरह भी क्या घर वाले दिए थे, कुछ बताए थे आप लोग से? बीपी का वही 40 mg दिया था। जी हाँ जी, उसे कंट्रोल होता है? उससे कंट्रोल होता है, इसीलिए दे दिया वो लोग। जी, तो आप देख सकते हैं ये वही डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने पहले उन्हें उनकी बीपी जब बढ़ी, इंक्रीज़ हुआ, तो जा कर के वहाँ देखे, दवा भी दी, लेकिन उस समय असलम के शरीर पर या उस पर कंपन था। तो ये कहा जा सकता है कि डॉक्टर साहब को भी यकीन नहीं था कि इस तरह की जो हादसा है या फिर इस तरह की जो घटना है वो घटित हो जाएगी। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। अंबिकापुर की बात करते हैं। मरीज को चढ़ाया एक्सपायर ग्लूकोज। अस्पताल में भर्ती मरीज को ग्लूकोज चढ़ाया गया। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। 70%
ग्लूकोज चढ़ाया जा चुका था। दिसंबर 2022 में एक्सपायर हो चुकी थी बोतल। मेडिकल कॉलेज के मेल वार्ड का ये मामला आपको बता रहे हैं। सड़क हादसा हुआ, जिसके बाद घायल को भर्ती कराया गया और घायल को एक्सपायरी ग्लूकोज चढ़ाया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए श्रवण हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रवण, आए दिन देखते हैं हम अस्पतालों की लापरवाही की वजह से ये खामियाजा जो है पेशेंट को भुगतना पड़ता है। अब एक फिर से मामला सामने आया, एक्सपायरी डेट की बोतल चढ़ा दी गई है। क्या ज्यादा जानकारी मिल पा रही है आपको? देखिए, बिल्कुल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। जहां एक्सीडेंट पेशेंट भर्ती थे उनको एक्सपायरी जो है ग्लूकोज की बोतल जो चढ़ा दी गई है और ये दिसंबर 2022 की ये ग्लूकोज बोतल थी और इतनी बड़ी लापरवाही यहाँ पे देखने को मिली है। उस पूरे बोतल का 70% उस मरीज पर चढ़ गया था और किसी तरह परिजनों की नजर लगी और नजर लगने के बाद जब इस बात की जानकारी जब वहाँ स्टाफ नर्स को दी गई तो उन्होंने आनन फानन में उस बोतल को निकालकर उसको निकाल लिया गया है और ये भी देखा गया कि वहाँ पर मौके पर कोई भी नर्स इसके बाद नजर नहीं आया। अस्पताल परिसर में जब हम वहाँ पर पहुंचे तो ये देखने को मिला कि जो परिजन थे वो अपने जो मरीज के लिए पीड़ित थे। ये जो मरीज थे वो बीती रात एक्सीडेंट से घायल हुए थे और इसको इलाज मेडिकल कॉलेज अस्पताल में किया जा रहा था। तो एक बड़ा यहाँ पे लापरवाही देखने को मिला है और आए दिन इस तरह के मामले देखने को मिलते रहे हैं, लेकिन ये जो मामला है वो एक बड़ा गंभीर मामला है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। श्रवण, जब आए तो यहाँ बोतल तो रुक जा रहा था बीच बीच में, तो क्यों रुक रहा था हम ऐसे देखे तो बाद में पता चला यहाँ देखे तो पूरा एक्सपायरी था, 12/22 का एक्सपायरी था। तत्काल देखे, फिर तत्काल नर्स को हम बताए, उसके बाद तत्काल आई और तुरंत निकाल के वहाँ पता नहीं कहाँ लेके छुपा दी, क्या पता नहीं उसको। अभी तो हालत वैसे ही जो पहले जैसे लेके आए थे, अब आगे क्या होगा कैसे होगा पता नहीं है, डर अपन को भी लग रहा है। मेरे पति को इलाज के दौरान एक्सपायरी डेट वाला बोतल चढ़ाया गया था। क्या बीमारी है? मेरे पति को एक्सीडेंट हुआ है। कैसे देखें आप लोग की एक्सपायरी? बोतल पास नहीं हो रहा था। इसके बाद वो बोतल पास नहीं हो रहा था तो फिर सब तरफ को मोड़ मार के देखी, मैं भी थोड़ा बहुत जानती हूँ तो फिर मैं भी देखी और तब मेरे बच्चे लोग फिर बोतल को देखे तो बोले कि मम्मी बोतल तो एक्सपायरी डेट है। तो ग्लूकोज चढ़ा हुआ था, उसके बाद वो पास नहीं हो रहा था बोतल का। उसके बाद जो स्टाफ नर्स थी ना, फर्स्ट में एक बार आई, वो भी नहीं देखी थी, बार बार रुक रहा था। उसके बाद फिर बाबू लोग देखे एक्सपायरी है करके, उसके बाद फिर नर्स को दोबारा बताने के लिए गए, उसके बाद फिर आई और निकाल के ले गई। हाँ, जांच करना चाहिए बिल्कुल। बलौदाबाजार के भाटापारा में भीषण सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। हादसे में 10 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। कुछ घायलों को भाटापार के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि कुछ लोगों को बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर कर दिया गया है। हादसे के बाद भाटापार में मातम पसरा हुआ है। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गहरा शोक व्यक्त किया। पीएम ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार देने की घोषणा की। तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी घायलों को बेहतर इलाज का निर्देश के साथ ही पीड़ित परिवार को सहायता देने का निर्देश अधिकारियों को दिया। हम लोग वहाँ से खाना खा के निकले, खाना खाया, गाड़ी में बैठे, फिर वही गांव से निकले अर्जुनी से खिलौरा के लिए। तब वहाँ से आगे आया हूँ तो एक कार टक्कर आया, मार दिया, वो कुछ हुआ वो तो पता नहीं था उतना समय क्या। फिर बेहोशी की हालत में थे हम लोग। फिर कोई मैजिक वाला आया और सबको गाड़ी में बैठा रहा, हॉस्पिटल छोड़ के आए। फिर क्या हुआ रिपू, कैसा लगा जब हादसा हुआ? नहीं, उस समय तो दिमाग पूरा शून्य हो गया था, किसी दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। हम उस घर में मौजूद है जहां पर जिस घर के लोग वैवाहिक कार्यक्रम गए थे, भीषण सड़क हादसा हुआ था जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि इस घर में अब विवाह कार्यक्रम शुभ कार्य होने के बाद मातम से पसरा हुआ है। घर के तमाम सदस्य यहां पर मौजूद हैं। देख सकते हैं किस तरह से मातम पसरा हुआ है इस वैवाहिक घर में। एक उम्मीद के साथ, एक खुशहाली के साथ लोग यहाँ पर आए हुए थे शादी कार्यक्रम में, विवाह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन बीती रात एक बड़ा सड़क हादसा हुआ जिसमें पिकअप सवार लगभग 30 से 35 लोगों को ट्रेलर ने टक्कर मार दी, जिसमें 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो
हो गई। जो 11 और 10 से 11 लोग थे वो पूरे गांव के लोग थे, जो विवाह कार्यक्रम था, लड़की की शादी थी, तो चौथे कार्यक्रम में गए हुए थे, जो उन समय वापस आ रहे थे। हालांकि पुलिस अभी इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। योगेश यादव, न्यूज़ 18, बलौदाबाजार। तो प्रदेश में आज शुक्रवार का दिन काला शुक्रवार साबित हुआ। बलौदाबाजार में भीषण सड़क हादसे के बाद प्रदेश के कई शहरों में भी सड़क हादसे हुए। दुर्ग में एक बेकाबू ट्रक पोल को तोड़ते हुए एक घर में जा घुसा। हादसे में ट्रक में सवार 3 लोगों की मौत हो गई। घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर तीनों के शव ट्रक से बाहर निकाले गए। हादसे में घर के लोग बाल बाल बचे। उधर कोरबा में रिजदी उर्गा बाईपास मार्ग पर झगराहा के पास 2 ट्रकों में जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर के बाद ट्रक में आग लगी। हादसे में दोनों ट्रक के ड्राइवर जिंदा जल गए। तो वहीं बिलासपुर में सड़क हादसे में स्कूटी सवार युवती की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बाइक सवार ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। तहसील कार्यालय के पास हुए इस हादसे में युवती की मौके पर मौत हो गई। ये 4 तस्वीरें अलग अलग जिलों की, अलग अलग हादसों की। आज शुक्रवार का दिन हादसों का दिन रहा और अलग अलग जगह पर ये अलग अलग हादसे हुए हैं। बलौदाबाजार की पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, दुर्ग की, कोरबा की, बिलासपुर की। ये 4 तस्वीरें हैं जहां पर भीषण सड़क हादसे हुए हैं। रायपुर से बड़ी खबर है। जयराम रमेश का बड़ा बयान आया है। देश भर में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। कांग्रेस चाहती है कि जातिगत जनगणना हो। हम बार बार जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सवाल पर जयराम रमेश ने कहा है, छत्तीसगढ़ मॉडल कांग्रेस देश भर में लागू करेगी। खेतीहर मजदूरों के लिए जो बघेल सरकार ने किया, उसका मुख्यमंत्री ने 10 मिनट तक प्रेजेंटेशन दिया। समिति के सभी सदस्यों ने सहमति जताई है। 7,000 मजदूरों को देने का मॉडल आगे बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने करीब 10 मिनट तक सभी सदस्यों को अवगत कराया कि छत्तीसगढ़ में जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है उससे खेत मजदूर को क्या फायदा पहुंचता है, और ये बात सही है। सभी सदस्यों ने कहा कि जो छत्तीसगढ़ का मॉडल है सारे देश में लागू होना चाहिए। ऐसे तो हमारे न केवल छत्तीसगढ़ में पर राजस्थान में खास तौर से जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में चिरंजीवी बीमा योजना है, जो 10 लाख रुपए तक सरकारी अस्पताल में इलाज मुफ्त में मिलता है, उसके ऊपर भी हमारे आर्थिक प्रस्ताव में जिक्र है कि जो हमारे राज्यों में ऐसे प्रगतिशील योजनाएं हैं। हमेशा गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल की बात होती है, पर असली बात तो यह है एक राजस्थान मॉडल भी है, एक छत्तीसगढ़ मॉडल भी है, और अभी हिमाचल का मॉडल बन रहा है। ओपीएस पहला कदम उन्होंने लिया है। हाँ, ये बात मैं कहना चाहता हूँ, ओपीएस पर भी काफी लंबी चर्चा हुई। अभी कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं, घोषणा पत्र तैयार हो रहा है, और मैं आपको साफ कह दूं, कांग्रेस पार्टी वचनबद्ध है ओपीएस को इंप्लीमेंट करने के लिए। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। कोरबा की उर्गा रिजदी बाईपास पर 2 ट्रकों की भिड़ंत, टक्कर